जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। तो आज आम पढ़ा शैव साहित्य। ठीक अच्छे आम गतकाली पढ़ी कौन ना नाथ साहित्य बा नाथ धर्म। तो आज आम पढ़ा कौन शैव साहित्य बा शैव धर्म। तो पिला माने आमे आमे तुम जानिच जे आम एक्चुअली जो डिस्कस करुचु पूरा लाइन बाय लाइन करुचु कहीं ना जमती तुम मैंने मु एमसीक्यू आने चेष्टा करी सबुटारे सर्ट क्वेश्चन किंतु तुम्हें माने ये जो लाइन बाय लाइन ये पढ़ाऊँगी यहाँ को तुम्हें लास्ट पर्यंत देख पढ़ निहाती भाव में कहीं यू बहुत क्वेश्चन आसो है ता भितर भितर मो क्वेश्चन भी तुमको केमती हम मुझे कहीदे पारि मझे ये पढ़ुवा समय तेणु पिला माने जो मैंने पीडीएफ चाहूँगी से मोर आमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो मु तले लिंक देदेवी से जाकि तुम पीडीएफ डाउनलोड कर फ्री है तुम नहीं पढ़ी पार किंतु एबे यार टोटाल मीनिंग्स आम बुझा। ओके तो शैव साहित्य कहले कौन बुझे पिला माने तो शैव साहित्य हूँ शैव माने कौन शिव भगवान शिव को आम शैव बोली कहू नुह तो तांकर जो साहित्य मैं विषय जहाँ लेखा अच्छी है पूर्वर बा ई जो शैव साहित्य ये हूँ प्राक सारला जुग बोली आम कहीपर सारला दास समय पूर्वर ये रचित होती ये शैव साहित्य है ये शिव महिमा विषय रे बा शिव को कौ माने पूजा करुले शिव महिमा विषय रे एमती सबू जिनस आम देखापी पाइबा जो साहित्य कथा आम आज आलोचना करुचु सी हूँ शैव साहित्य। तेणु शिव को जो माने पूजा करती बा शिव को जो माने उपासना करती ताको आमे शिव उपासक बोली कहू है। तेणु पिला माने शिव उपासक मानकर अनुसूत उपासना ही है शैव धर्म नाम रे अभिहित बुझीला। तेणु यार उत्पत्ति काल निर्णय करने सहज नुहे यह प्राक वैदिक और वैदिक संस्कृतिर समन्वयात्मक रूप बोली कह जाए। वेद द्वारा निंदित और यही धर्म सहित संपृक्त लिंग पूजा प्राक वैदिक सिंधु सभ्यता द्वारा संभव प्रभावित होता है। तेणु पिला माने जेतेबेले आमे शिव को पूजा करूँ ओके तो से जो आगामी समय रे है जो पूर्वर आम जानीचु जे वैदिक सिंधु सभ्यता द्वारा है जिते शिवलिंग पूजा करुले सेतेबेलू यही सब जो शिव धर्म बा शिव को भक्ति करिवार जो माने महिमा बा आम देखिपार जो भक्ति अच्छी से बेठू अच्छी बुझी। तेणु पिला माने महेंजोदारू मिलिथिबा जोगारूढ़ और पशुवेष्टित पुरुष मूर्तिटी केतेक दृष्टि वैदिक रुद्र शिव सहित चिह्नित करा जाय पारे। तो वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य रे रुद्र शिवंकर मिलित रूप उपलब्धि हुए। आहरी मध्य पिला माने रामायण महाभारत रे मध्य शिवंक कथा देखा मिले वर्णना होइछि बोली देखा मिले। अनेक लिखित तथा प्रत्नतात्विक सूत्रु है आम शैव धर्मर लोकप्रियता विषय सम्यक सूचना पाऊ। गुप्त जुगरे यही धर्म सुदूर प्रसारी होइथिबा जना पड़ुछि बुझी। तो मैंने पिला माने गुप्त जुगरे भी थिला तो आउ बहुत ये जो आम कौ धर्म आम कौ सूत्रु जानीपारचु प्रत्नतात्विक सूत्रु भी जानीपारचु है शिलालेखर भी जानीपारचु। तेणु ओडिशार जो शैव धर्मर प्रचरण बहु प्राचीन हेले हैं यार प्राचीनतम निदर्शन होउछि ख्रीष्टीय चतुर्दश शताब्दीर केन्दुझर जिलार असनपट अभिलेख खोदित है नटराज शिव विग्रह है। क्वेश्चन एमती आसब जे शैव धर्मर है आम कौ जिलार है असनपाट अभिलेखर जना पड़े है ना केन्दुझर जिला। ओके तो तापरे नलवंशीय माठर वंशीय वासिष्ठ वंशीय भंज वंशीय शासक मान अमल शैव धर्म आदर लाभ होता। तो यही सब वंश आम गुप्त जुग कथा देखी माठर वंश ये भंज वंश एम समय भी आम शैव धर्म आदर लाभ होता है। तो पिला माने दशम और एकादश शताब्दीर शैव धर्मर सुवर्ण जुग है। यही शताब्दी बेले शैव धर्म हूँ गोटे कौ जुग ना सुवर्ण जुग। यही समय सोमवंशी नरपतिगण ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल शासन करगत करी भुवनेश्वर को शिव मंदिर मालिनी है। पिला माने देखिबो जेमिति लिंगराज मंदिर एमती बहुत मंदिर अच्छी से भुवनेश्वर को आम कौन कहू ना शैव मंदिर मालिनी मंदिर मालिनी सहर कौटा ना भुवनेश्वर को आम कहू बुझी। तेणु देख राजाराणी मंदिर है लिंगराज मंदिर ब्रह्मेश्वर मंदिर समेत बहु शिव मंदिर
यही समय कीर्ति तेणु ओडिशा रे धर्म मतवाद प्रचलित थिले हैं शैव धर्मर लोकप्रियता आज पर्यंत अक्षुण्ण रही। तेणु पिला माने आमे जो शैव धर्म कथा आमे देखा पाऊ है विभिन्न बहिरु बा विभिन्न लेखानी आमे देखा पाऊ है। तेणु ओडिया भाषा रे जो तीनोटी शैव धर्म प्रख्यापक रचना माने जो सबुठु फेमस है से रचना गुड़ी को से तीनोटी रचना जो तीनोटी रचना रे जो प्राक सारला युग बा सारला दास पूर्वर जो रचना है सारला दास महाभारत भी लिखिंट। तेणु सी तीनोटी रचना गुड़िक कौन कौन पिला माने ना कलशा चौतीसा रुद्र सुधानिधि आउ सोमनाथ व्रत कथा। तो पिला माने या परे भी ये तीनोटी मेन है किंतु ता परे भी आहुरी बहुत रचना अच्छी जेगुड़ाक आम परवर्ती वीडियो मानकरे पढ़ेबा ओके। किंतु आज आम देखा केवल गोटे देखा एमध्यु कहीं बहुत बड़ बड़ अच्छी है यारी भितर ही क्वेश्चन आसो आमको दुईटा क्वेश्चन मिलले भी आमको सब पढ़ाई पड़ो है कहीं गोटे क्वेश्चन जदि तुम न करुच तेणु गोटे क्वेश्चन भितर बहुत पिला डिफरेन्सीएसन रे है। तो मोर जो रिजल्ट बाहर 0.25 रे प्राय 800 पिला मो आम भितर थे बुझे। तो ता भितर मु बहुत कन्फ्यूज थी कि मोर हम कि ना है माने जदि आम माने से मार्क माने कैलकुलेशन करूली है तो जहाँ भी हो मो सीरियल तो बाजी ओके। तेणु आम देखा सेमती जदि गोटे ये हम कहीं बहुत काटी दिखती मझे मझे बुझे। तो सिलेक्शन से एमती करते आम बुझीपारे सिलेक्शन है। तेणु कहीं से पब्लिक करूना ना पब्लिकली सब जिनस देला माने सब जापर आम बेले सब पब्लिकली छाड़ दूसरे है। तेणु आम कि एगेन्स्ट किसी करूँ किंतु तुम बेले कौन होना सबू निजे तुम निज आईडी तुम निजे देख तमें आउ क्या जिन तुम देखिपर क्या रिजल्ट तुम देखिपर। तेणु तुम मैंने सबू जिन पढ़ाई पड़ो है। तो कलशा चौतीसा आज आम आलोचना करवा कौन कलशा चौतीसा तो बहुत इंपोर्टेंट अच्छी कलशा चौतीसा। तो पिला माने कलशा चौतीसा 1931 ख्रीष्टाब्द सर्वप्रथम लोकनचक आसला है गोटे बही एटा आसला जेटा प्रथम यार आविष्कर्ता है आविष्कार किए करते ना विच्छंद चरण पट्टनायक है बुझीगला। तो विच्छंद चरण पट्टनायक प्राची समिति आनुकूल्य प्रकाशित करते कलशा चौतीसा। तो ये जो चौतीसा मधुचक्र चतुर्थ खंड में यहाँ स्थानित कर चौतीसार आरंभ से लिखिं कौन पिला माने ना कलशा गीत अति पुरातन है कलशा गीत अति पुरातन प्रमाण मिली सारला दास महाभारत ठारू यह अधिक वयस्क ता माने सारला दास महाभारत जब तैयारी होता जेबे से तैयारी करते पूर्वर कलशा चौतीसा बाहरी सारी है। तेणु ये कलशा चौतीसा सबुठु पुराणा है। तापर आम देखा सारला दास पढ़िया पंचसखा साहित्य पढ़ा है मात्र जो प्रमाण बल से यहाँ सारला दास महाभारत वयस्क बोली भाई किंतु तार सूचना मिलना है। तेणु यह प्रकाशित जो होगा कलशा चौतीसा से 1932 मसीह डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती सी भी यहीटा को जे सारला दास पूर्ववर्ती यहाँ रचना कलशा चौतीसाटा आ से इंग्लीश रे गोटे लिखिं कौन लिखिं देखा ना द डिस्कवरी ऑफ कलशा चौतीसा by प्राची समिति which is 14th century clearly proves the literary culture of Odisha must have begun at least before the 12th century okay। जे कलशा चौतीसार रचयिता बत्सा दास को मध्य 1400 शताब्दी व्यक्ति बोली कही 1500 शताब्दी सारला दास ठारू प्राची बोली प्रमाणित करने को चेष्टा कर भाषा बा आमर जो डॉक्टर आर्तबल्लभ भाषा कौन ना देयर इज ए रिफरेंस टू कलशा इन सारला महाभारत ओके। ता माने ये सारला महाभारत पूर्वर ये सबू लेखा अच्छी बुझी। तेणु आम देखा जे कौनटी वेद मंत्र जुगते ये से जे ये पढ़ती कलशा विशिष्ट मार्कंड आवास सुर तो यहाँ आउ कि दरकार ना ये आम ये देखा जे अध्यापक श्री गौर कुमार ब्रह्मा है कलशार युक्तिसंगत अर्थ निर्णय करने को जाई पूरी जगन्नाथ मंदिर व्यवस्था पुस्तक कर्मांगीर अनुसरण रे है कलशार अर्थ मंगल विधान बा मांगलिक गान बोली प्रकाश कर क्वेश्चन आसीबो है जे पिला माने जो गौरी कुमार ब्रह्मा है जो गौरी कुमार ब्रह्मा
माने कर्मांगी अनुसरण है कलशार अर्थ कौन बाहर करते ना मंगल विधान बा मंगलिक गान है ताने एमती भी आसीपे जे कलशार अर्थ कौन ना मंगल विधान बा मांगलिक गान तेणु कलशा सहित कलशा चौतीसार कौन संपर्क नाही बोली प्रतिपादन करिसेंती। तेणु पंडित सदाशिव रथ शर्मा टिके जमती तुम जान एथर आम जगन्नाथ मंदिर भी जन अच्छा ना रथ शर्मा है तांकरी वंशीय मैंने सी होती यही सब वंशीय तो से पंडित से अच्छा आम रथ शर्मा तेणु ये होती कौन रथ शर्मा ना सदाशिव रथ शर्मा तांक मतरे कलशा एक निर्दिष्ट पद्यांश यहाँ गोटे क्वेश्चन ऑलरेडी आसी है जे कलशा गोटे कौन कलशा गोटे गद्य ना पद्य है तो ये देती कलशा हूँ गोटे पद्य बा गीत है तेणु मन रख यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कलशा गोटे निम्नलिखित मध्य कलशा गोटे कौन है एमती आसो तो कलशा हूँ गोटे पद्य गद्य को लिखब ना तो यार प्रचलन बर्तमान किंतु आदु ना है से यहाँ मंगल गीति है से यहाँ मंगल गीति भाव में ग्रहण करती यह सपक्ष कहती पुरी राज परिवार रे बा संभ्रांत परिवार रे विवाह व्रतादि मांगलिक कार्य है देवदासी माने जो मंगल गीत गान करती ताहा कलशा नाम कथित बुझीगला। तो कलशा कौन बुझिल आ कलशा चौतीसा कौन बुझिल बुझी ना नहीं तापर डॉक्टर बंशीधर महांती ये कलशा चौतीसा और काल निर्णय करने को जाई साहित्य संस्कृति पुस्तक रे पांडित्यपूर्ण आलोचना अभिधानिक अर्थ दृष्टि कलशा को मंगल गान हिसाब रे ग्रहण करी नाहंती कर्मांगी रे हला यार प्रयाग कर्मांगी कौन कहनी बुझिल कर्मांगी जो पुरी रो सब नीति नियम होउची से सब कर्मांगी आमे कहलु है मु अलरेडी टिके देख पूर्व लिखि माने पढ़ी गनी एबे तो कर्मांगी भी होता आसपारे क्वेश्चन तेणु अन्य एक आलोचना रे कहती कलश नामक छंद प्राचीन कालरू प्रकृत साहित्य रे रही से ही कलश छंद लौकिक हिंदी मरहट्टा है भाषा रे कलशा शब्द रे परिणत लाभ करी दुईर कलश छंदर नामकर प्राचीन जुगर कलश नृत्य और कलश वाद्ययंत्र सहित संपृक्त थिला बोली जना पड़े मन रखुव कलशा चौतीसार स्तुति और स्तोत्र मूलक रचना नुहे से व्यवहृत कलशा शब्द स्तुति व स्तोत्र को न बुझाई कलशा छंद को बुझाई है कलशा गोटे छंद भी हो पार तेणु सारला महाभारत उद्धृत वेदमंत्र सहित प्रयुक्त यही जो कलशा शब्द है प्राचीन कलशा चौतीसा को सूचित करे सेठारे कलशार व्यवहार कलशा चौतीसार शिव पार्वती ये मन रख क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट जे ये जो कलशा सारला महाभारत केमती माने केमती दर्शाई ना ये हूँ कलशा चौतीसार शिव पार्वती परिणय रूपक चंद्रावती और सांब कुमार परिणय मिलन को ही लक्ष्य करा जाए है ताने यही देख पिला माने ताने कलशार अर्थ शिवंक सहित जड़ित कले बुझी जो कलशा चौतीसा ताने कौन सारला दास रचना करते महाभारत रे ना शिव पार्वती परिणय रूपक चंद्रावती और सांब कुमार परिणय बा मिलन को ही लक्ष्य करा जाए बुझी तेणु सारलांकर उक्त वर्णना केवल कलशा शब्दर जे प्रयोग रही नुहे कलशा चौतीसार प्रभाव से ही वर्णना को विशेष भाव में प्रभावित करी समस्त कारण तथा पूर्वोक्त अन्यान्य आलोचना जना जाए कलशा है तो कलशा ओडिया साहित्यर प्राचीनतम रचना है ताहा सारला दास महाभारत रचना पूर्वर ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी रे रचित होइतिबा स्वाभाविक और विशेष युक्ति संपन्न बुझेला। तेणु पिला माने पंडित सूर्य नारायण दास डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती प्रदत्त है पंडित कौन सूर्यनारायण दास डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती प्रदत्त सारला महाभारतर पदटी उद्धार करी एथिरे कलशार उल्लेख थिबारु जो बत्सा दास और बच्छा दास सारला पूर्ववर्ती कवि भाव में ग्रहण कर बुझीगला। तो एमती भी क्वेश्चन आसीबो जे पिला माने बत्सा दास बा बच्छा दास है ये सारला महाभारत सारला दास पूर्वरु एमानंकर माने एमाने ना तापरे है तो एमाने होचंती सारला दास पूर्वरु एमाने थिले बुझी एमाने सब कवि थिले बा लेखक थिले जहाँ भी है किंतु सारला दास पूर्वरु एमाने मन रखते यहाँ किए कही ना सूर्यनारायण दास है तापरे श्री सुरेंद्र महांती कलशा चौतीसा को सारला पूर्ववर्ती कालीन रचना बोली कही है तेणु सामयिक एटा नहीं केवल उपजीव्य दृष्टि यहाँ सारला पूर्ववर्ती अनुमान करती लेट इट। डॉक्टर मायाधर मानसिंह कहते ओडिया साहित्य इतिहास रे
मायाधर मानसिंह भी गोटे ओडिया साहित्य इतिहास अच्छी पाने। तो ये कलशा चौतीसा संबंधी आलोचन यह प्राचीनता को स्वीकार करते नथिले हैं यार रचना काल विषय में किसी कही ना है। यह प्राचीनतम संबंध में संदेह प्रकाश से कहती मादला पांजी परी बत्सा दास कलशा चौतीसा है। बत्सा दास कलशा चौतीसा ए पर्यंत बदमान पुस्तक है, बद नु बदमान पुस्तक। ओके, तो मादला पांजी आम पढ़ा। मादला पांजी बहुत गोटे इम्पोर्टेंट अच्छी है। तो शैव साहित्यर भी एठू किसी जना पड़े। तेणु प्राचीनतार एकमात्र प्रमाण रूप कहुच्छी 1 शताब्दी पर लिखाई सारला दास महाभारत में उल्लेख अच्छी, किंतु सारला दास कि अर्थ कलशा शब्द व्यवहार कर विवाद्य। पुणी यही चौतीसार कलशा चौतीसा नाम रहार कौन से आभ्यंतरण हेतु देखा जाऊ ना। तो पिला माने मु ऑलरेडी कही सारी जे सारला दास आउ जने कहते से कौन ता नाटा देखीदेव सी कौन शिव पार्वती माने विषय लिखिं ना से अनुसार से कलशा चौतीसा माने उल्लेख कर से लिखिं। तो एथिरे जावनिक शब्द फरमान बा राजादेश यार प्राचीनता को धूलिसात करुच्ची, कारण से ओडिशार मुसलमान राजत्व आहरी 2 वर्ष बाकी अच्छी। बुझे तेणु डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य ओडिया साहित्य संक्षिप्त परिचय पुस्तक रे कलशा चौतीसा को सारला जुगर परिसर मध्य आलोचना कर मतरे भाषार प्राचीन रूप दृष्टि कलशा चौतीसा को सारला पूर्ववर्ती कहुई। बुझे तो कौ कौ माने है सारला दास ये जो कलशा चौतीसा को सारला दास पूर्ववर्ती बोली कहते आम बहुत देखीगलु। कौन गुड़िक पिला ना वृंदावन आचार्य, मायाधर मानसिंह, सुरेंद्र महांती, सूर्यनारायण दास, डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती है। तो यही माने सब कहते बंशीधर महांती ये समस्ते कहते ये सब कही माने सारला दास पूर्ववर्ती यहाँ। बुझे तेणु पिला माने डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी कहते है सब समस्ते कहते। बुझे तापर आम टे देखा आग को। ओके, तो कलशा देख पंडित नीलमणि मिश्र कहते है गौरी ये संग्रह को गौरी कलशा शीर्षक तालपत्र पोथी संरक्षित अच्छे एवं भी है। तेणु ये सब टे देखीदेव। हाँ, मु पीडीएफ पठेदेवी, पीडीएफ आउ टे भल कि तुम्हें पढ़ जहाँ भी गोटे छाड़ी दूसरी। ओके, तो कलशार अर्थ कौन पिला माने देखा ना उपयुक्त आलोचना यह स्पष्ट हुए जे ये जिते सब आलोचना है विभिन्न कवि लेखक मैंने लिखिदे जे कलशार अर्थ विभिन्न जगह भिन्न भिन्न प्रकार आउ किए केमी रचना करिसेंती। तेणु उपयुक्त आलोचना यह स्पष्ट हुए जे है कौन स्पष्ट हुए पिला माने देखा ना कलशा कहले कलशा चौतीसा को बुझाए ना और सारला महाभारत में व्यवहृत कलशा शब्द आशीर्वचन अर्थ में व्यवहृत है। तो लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास ओडिया लोकगीत कहानी रे कलशा को मंगल गीति बोली अभाव अभिहित करछंती। तांका भाषा रे पाटुआ कलशी माने कलश बा शिव पार्थिव प्रतीक स्थापन करी जो वचनिका गाँति ताहाको कलशा कहती। बहुत इंपोर्टेंट मन रखियो। कलशा को उद्देश्य करी यही स्तुति बा मंगल गीत बोला जाए, यह ही कलशा है। तो विवाह आदि मंगल कार्य व्यवहृत हुए सब है। सारला दास महाभारत में विवाह वर्णना मंगल गीत गान कर उल्लेख अच्छी है। तापर रथ शर्मा कथा मुझे ऑलरेडी पंडित रथ शर्मा सी भी सब कही विषय रे। तापर साहित्यिक मूल्यायन है आम देखा से ना कलशा चौतीसा आज पर्यंत आविष्कृत चौतीसा मान मध्य है प्राचीनतम। यह पूर्वर केतेक चौतीसा हुए तो रचित हो मात्र लोकलोचन अंतराल से गुड़िक विलुप्त होता अनुमति हुए। चौतीसा रचनार चारित्रिक विशेषत्व होची प्रत्येक पदर आरंभ होता है ओडियार वर्णमालार क ठारू क्ष पर्यंत है। चौतीसार अर्थ प्रत्येक अक्षर को क्रमान्वय रखी यहीपरि 34टी है 34टी पदर समाहार हेतु यार नाम चौतीसा बा चौत्रीसा। ओके, मन रहा तो चौतीसा कहीं कलशा तो लिखि जानिले चौतीसा कौन 34टा आमर अक्षर जो अच्छी से करू क्ष पर्यंत सब मिसाई लिखाई। हाँ, तो शिव पार्वती विवाह वर्णन में यही चौतीसार कलेबर पुष्ट है। चौतीसा आरंभ में गौरी को विवाह करने को आसीथिबा बरर बयस रूप गुण इत्यादि वर्णित होईछि। गौरी आगरे तांको साथी मानक मुखरे है ताने गौरी को विवाह करने को आसीथिबा बरर बयस रूप गुण यही जो एथिरे वर्णना करा जाइछि। बुझे चौतीसार जो आरंभ होईछि है क रु आरंभ होईछि ना
तो बीरटा निपट बुढ़ा श्वास रोगाक्रांत हेतु दीर्घ निश्वास त्याग करुच्ची जानर अभाव यह हड़ा बलद चढ़ी आसी रक्तहीनता जो घोड़ा बलद हलदिया पड़ जाइए आखिर नेंजेरा बहुची तुंडरे लाल धार छुटुची कान में काठर कुंडल दुईटा झुलुची अज्ञात कलुशील वृद्ध जुगी पुष्टि शक्ति हराई ता देहरे केवल चर्मर आवरण सारा शरीर में पाउंसरे मंडित आम शिव होती पाउंस ये था ना शिव हो जो पाउंस फाउंस माखी तुम जब आसो आम केमती लगे से मैंने गोटे अलग टाइप से मैंने ताच्छल्य कर तार सखी मैंने तो मस्तक सर्प मान खेलुंट लज्जा निवारण पाई से किसी छिंडा खना शरीर सारा गुड़ाई देखुच तो केरकम आम शिव को से मैंने ये भाया कहते तुम देख शिव पुराण देख पिला मैंने मुझे देखी है से भाया से बाहर आसो पार्वती को से बढ़िया स्टोरीटा अच्छी बोल कि देखो है तो यहीपरी कदर्य कदाकार वृद्ध अनिध्य सुंदरी गौरी को बह कर माने ये बुढ़ा ये असुंदर ये लोकटा आमर सुंदरी गौरी को गौरीर अन्य नाम कौन पार्वती तो तांकु से बाहावाई आसछंती तो यह जानी से मन विषादग्रस्त होती गौरी एपरी बर को ग्रहण करने को राजी होना माता मध्य कन्यार एपरी दुर्दशा लक्ष्य कर क्रंदन करुँचा माँ भी देखुं हाँ तो ये साप फाप कौन पकईकी पलि आनी ये तो छिड़ाकना ये सब पिंधिकी पलि आनी मो झीटा को यही रकम माने बुढ़ा बर को बाहा देदेवी ना किंतु झील तो राजी माने मना करना बाहाब बोली हाँ झील किंतु जानी सी असल लोक किए तेणु तार कौन असुविधा तेणु सी जानी मोर तो स्वयं भगवान को मु बह करुँच तेणु तांकर किसी असुविधा ना कि माँ तो जानी ना तो माँ से कांदुंट तो गौरी पिता राजा हिमवंत है गौरी पिता किए राजा हिमवंत कठोर आदेश बह कार्य आरंभ हो अनियम और श्रद्धाहीन भाव में संपादित होती माने सब तार बापांकर आदेश है बापा किए ताने राजा हिमवंत मन रख सर्ट नोट करनी राजा हिमवंत तो तांका पर शिव प्रवक्त रूप त्याग करी स्वदेव मोहन रूप प्रकाश कर देखिले तो पिला माने ताने शिव से जो लोक से कहते ये छिड़ा कना पिंधिकी आसी बुढ़ा बर आसी हड़ा कंकाल आई एमती सब कहते तो एबे तांकर माने रूप दर्शन देइचंदी समस्त को बर देव देव महादेव यह जानी गौरी माता सखीगण आत्मीय स्वजन आनंदित होती बुझीगला केते सुंदर कथा देख बहुत मजा लगुच है तेणु समकालीन समाज रे प्रचलित विवाह अनुष्ठान एक निखुण चित्र रूपायित होती यही 34 से धनी व्यक्ति वृद्ध कदाकार हेले हैं सुंदरी कन्या विवाह करें बोली एथुरु जाना को मिले ताने पिला माने आज देख आजिकल ये रे जी जिते ये थाउ समस्ते कमेंट करती जे जो माने असुंदर ये ताको कि सुंदरी झील आजिकल बाहा जे कौन तुम देखुव जे सरकारी चाकरिया तेणु सी जहाँ भी हो यह बाहर कमेंट लोग कर किंतु ता पूर्वर भी ये शैव साहित्य आमको जना पड़ुची ये साहित्य आमको कहूँ जे सेते बेले भी जदि जी पुओ से खराब हूँ ना कहीं सेते बेले भी सुंदरी झील मैंने बाहा था सुंदरी कन्या मैंने बाहा था है ये आम जना पड़ा तेणु ए किसी नुआ कथा ना तेणु कवि वर्णना चातुरी अति चमत्कार है तेणु विवाहकालीन गौरी वेशभूषार जो वर्णना कवि प्रदान करिसेंती से कवि अपूर्व कृतित्व प्रदर्शित उदाहरण स्वरूप पिला माने देखिबा गोटे कौन लिखिसेंती कविता है गोटे पद होइछि पिला माने ओके युवती सकल मिली हुली हुली देले जगमोहिनी की दिव्य बेश कराइले जाई फूल कनियार खसारे खसिले जतने कस्तूरी चिता कपाल रे देले रत्न उड़ियाणी चूड़ी मथारे सिउंती राम अभिषेक चूड़ी नासे गजमती ऋणु झुणु बाजू अच्छी पयर नुपुर राजी बदल लोचने रंजिले कज्जल ओके सुंदर भाव लिखिंट पुणी कवि वृद्धवर स्वरूप और बेश वर्णना अति निपुणतार सहित फुटाई बेश जो ये कर घट घट हो लाल बहुची तुंडर घन जटा लोचा ये बांधी मुंडर ओके नची नहीं मनुष्य से न देखे नहेन निकटे डाकिले न शुणे ताबेनी कर्ण नख मुख चक्षु स्थान पशिला भितरे नुआ खणी खणा प्राय दिशुछि उदर छिन्न अंगे छिंडा गंथा लागिछि ताहार छार पाउंस लुचाए लुपिछि शरीर छंदी अच्छी सर्पमाली मुंडे आभरण छटके भेलिकी बुढ़ा लगाई न जान बुझे केते सुंदर लिखाई
तापर पिलामाने लौकिक भाव में परिहास व्यंजन भाषा देवदेव महादेवंकर एपरी वर्णना अतिशय वार्धक्य हेतु वेदी उपरे तांकर मूर्छा जीवा दृश्यर वर्णना हास्यरस सृष्टि करे। बाप बा अजा बयस जड़े वृद्ध को षोड़शी रूपसी कन्याटीए समर्पण कले कन्या बा कन्या मातार अवस्था जहाँ हेबा कथा आलोच्य प्रसंग में गौरी और तांको माता अवस्था ठीक सही परी होती। तो पिलामाने जेतेबेले शिवंकर असली रूप जानी नथिले ता माँ देखिले जे ये टोटाल बुढ़ाबर को मो झील बाहा हब तेणु सीए विवाह वेदी पाखरे माने चितपटांग हो जाती माँ। तेणु से ही समय रे कवि लिखिं बेस सुंदर भाव में वर्णना करिसेंती जे कांदिकी गौरी माता को कही है कौन ना दरिद्रहीन बुढ़ा को जेबे मते दबु दुई नयन रे मोर मरण देखिबु है केते सुंदर भाव लिखिं। तेणु क्रंदन तार गौरी माता मध्य एपरी वृद्ध गलारे कन्या को छंदी देले माता है कन्या दुहे बुढ़ी मरबे बोली चेतावनी शुणाई है। तो नहिले बुढ़ीब माए झीए दुहे होई आ नहिले मरबू सहस्तर विष खाई। तो ये सब लिखिं जहाँ भी हो है। तेणु पिला माने ये टिके देखा आउ टिके है जे कलशा चौदशार केतोटी स्थान में गौरा शब्द देखा मिले है। तो मुद्रण दोष हेतु गौरी है तेणु शब्द गोरा गौरा शब्द परिणत होता छाड़ किसी दरकार ना ये है से तांकरी कथा लिखिं। ओके तो ये पिला माने आमे ये आमर सरुचि कौन ना कलशा चौतीसा। ओके तो आमे आउ गोटे वीडियो रे पढ़िबा रुद्र सुधानिधि आमर 3टा अच्छी तेणु रुद्र सुधानिधि आमे नेक्स्ट पढ़िबा। ओके यहाँ सुंदर भाव में भावुची मुझे बुझे पारिछि। तो तथा ने भी जदि आउ कहार कौन किसी डाउट अच्छी तो मैंने कमेंट बॉक्स निश्चित जनइब। आ जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर निहाती जो मैंने नुआ जो आमर वीडियो आसो निहाती पहुँचो। ओके तेणु पिला माने गोटे समस्ते क्लास कथा कहूचे गोटे अच्छी कि क्लास एक्चुअली मु करि पारुनी कौन पाई इच्छा तो अच्छी करने बट करि पारुनी मु बहुत एक्चुअली ऑफलाइन ट्यूशन रोची ता सहित मो ड्यूटी अच्छी आते सबू पर भी मो पर्सनल काम किसी अच्छी। तो से सबू पर मु क्लासटा केमिति अटेंड करमी केमिति कंप्लीट करि पारिबी कि नहीं से मु कन्फ्यूजन हो। ओके मु खाली हाँ कहीदेवी आउ क्लास आरंभ करी तापर जदि कंप्लीट नहीं पार बड़ असुविधा बुझे। तेणु तुम मैंने कह जो जोटा न बुझीपार समस्ते कमेंट करियो मु सब वीडियो पकेमी। ओके समय देखिए सब वीडियो पकईदेमी आउ पेडागोजी भी मुझे आनबी है। पेडागोजी मु सब टाइमटा ये होनी तेणु मुझे गोटे गोटे आनबी टाइम तो अच्छी आमर है तुम पढ़ापढ़ी कर तापर आम ग्रामर सेक्शन भी आने है ग्रामर सेक्शन आने आम बुझा ग्रामर को बुझे। तेणु सुंदर भाव में आम पढ़ा किंतु मु चाहूँगी निहाती भाव में जदि भी जड़े भी मो माने पाठ पढ़ार कई जन भी जड़े पाई मु बहुत माने ग्रेट फील करी। ओके तेणु वीडियोटा केमती लगे कमेंट बॉक्स निहाती जनइब। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग।